जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। परमपिता परमात्मा के स्वरूप आप सभी भगवतजन, आज 2023 की विदाई करते हुए हर्ष भी है, थोड़ा दुख भी है। 2023 में मुझे माता विंध्यवासिनी वैष्णो देवी का दर्शन करने का सुयोग प्राप्त हुआ, इसलिए मैं इससे तो अच्छा हूँ। आज हम 10वें अध्याय की अंतिम कड़ी में पहुंच गए। जैसा कि भगवान अपने विभूतियों का वर्णन, संक्षेप वर्णन करते हुए अर्जुन को बताए, हे अर्जुन, विष्णु नाम वासुदेवोस्मि पांडवानाम धनंजय मुनिनाम अप्यहं व्यासः कविनाम कुछ ना कवि। अब अपने बारे में बता रहे हैं कि जो यादव लोग हैं उसमें एक वृष्णि वंश है, तो वृष्णि वंशियों में मैं वासुदेव हूं। वासुदेव मतलब वसुदेव जी के पुत्र। तो वसुदेव जी के पुत्र साक्षात भगवान कृष्ण और वसुदेव जी के पुत्र वही हैं बलराम जी। ये दोनों ही कह सकते हैं। भगवान कहे मैं इन विष्णुवंशियों में ये वासुदेव हूँ, तुम्हारा मित्र सखा तुम्हारे सामने उपस्थित है। और पांडवा नाम धनंजय, इतने सारे पांचों पांडव हैं, उसमें तुम प्रथम, तुम में हमारी शक्ति है। धनंजय किसका नाम है? अर्जुन का नाम है। पांडवा नाम धनंजय। ये अर्जुन को कभी भी एक साधारण पुरुष मानने का दुस्साहस नहीं करना चाहिए। किसी पूर्व अवतार में ये दोनों नर और नारायण के अवतार में ये बद्रिकाश्रम में बहुत घनघोर तपस्या किए थे। ये अब इस जन्म में नर रूप में अर्जुन जी हैं, नारायण रूप में भगवान साक्षात कृष्ण। ये बोले और पुनः ये कहते हैं कि मुनियों में मैं व्यास हूं, वेद व्यास। वो भगवान के अंशावतार माने जाते हैं। वेद व्यास कोई साधारण पुरुष थे नहीं। उन्होंने सारी ऋचाओं का और सारे वेदों का अध्ययन करके उस ज्ञान को सर्वसाधारण के लिए 18 पुराणों में व्यक्त कर दिया। महाभारत जैसी शास्त्र श्लोकी रचना किया। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि मुनि जो मनन करे वो तो मुनि है। तो उन मुनियों में मैं व्यास हूं। और जो अति ज्ञानी, ज्ञानियों में श्रेष्ठ, मैं शुक्राचार्य हूं। कृष्ण शुक्राचार्य ये दैत्यों के गुरु, और इन्होंने शिव जी की उपासना करके संजीवनी विद्या प्राप्त की। पुनः भगवान क्या कहते हैं? दंडो दमयतातस्मि नीति ही जिगीषिताम। मतलब जो अत्याचार करने वाले हैं उनका दमन करने के लिए मैं वो शक्ति हूं, अत्याचारियों का दमन करने के लिए। और जो विजय की इच्छा रखने वाले हैं उनके लिए मैं नीति हूं। ये भगवान कहे कि जो भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में वो चाहता है विजय प्राप्त करना, उसके लिए मैं नीति हूं। और मौनम चाप गुह्यानाम ज्ञानो ज्ञानोताम। जो चीज गुह्य करने योग्य है, जिनका पर्दाफाश करने से बहुत अनष्ट होने की संभावना हो, तो बातों को गुप्त रख देना चाहिए। और वो ये आपके खुद के अंदर है। कोई जरूरी नहीं होता कि हर बात को जो है दूसरों के सामने कह दिया जाए। आप जब अपनी उस गुप्त बात को नहीं कर पाएंगे तो क्या विश्वास है कि अगला वो रख पाएगा? इसलिए वह भी एक शक्ति है, वह भी एक शक्ति है। भगवान इसीलिए कहे कि जो है जो गुप्त रखने वाली वस्तुएं हैं उनमें मैं मौन हूं। मौन का मतलब चुप हो जाइए, न कहिए। और इसी प्रकार इतने सारे जो ज्ञानी लोग हैं, तरह तरह के ज्ञान विज्ञान, उन ज्ञानियों का मैं ज्ञान हूं। और इस प्रकार
पुनः भगवान अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, देखिए इस संसार में जितने सारे चर और अचर हैं, चर और अचर का मतलब जो भी प्राणी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता है तो चर हो गया, और अचर तो अचारों में जो अचर क्या कहेंगे, अचर का मतलब सारे वृक्ष पेड़ पौधे, तो उनका उत्पत्ति का हेतु मैं बीज हूं। और इस प्रकार समझ लो कि पूरे ब्रह्मांड में ऐसी भी कोई चीज नहीं है कि वो मुझसे रहित हो। और इस प्रकार भगवान कहते हैं कि देखो अर्जुन, ये मेरी विभूतियों का अंत नहीं है। अंत होने का मतलब कि समापन, आप करते रह जाओगे, करते रह जाओगे। अब मैं अपने साधारण मुंह से क्या कहूं कि न तो उन विभूतियों का कोई गिनती है, करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, करोड़ों वर्ष बीत जाएंगे, फिर भी आप समझ नहीं पाएंगे कि कितने ब्रह्मांड हैं। ये भगवान के शरीर का जो रोम रोम है, एक एक ब्रह्मांड है। तो कहते हैं मेरी विभूतियों का तो कोई अंत नहीं है, लेकिन मैंने अपनी ये विभूतियों का विस्तार जो तुमको बताया वो एक अंश है, समझ लो, एक सारांश मैंने तुमको बता दिया। लेकिन इसके अलावा भी तुमको जो समझ में आए तो ये समझ लो कि जो भी विभूति से संपन्न यानी ऐश्वर्य युक्त वस्तु है, कांति युक्त वस्तु है, शक्ति युक्त वस्तु है, उसमें किसी प्रकार की अगर ऊर्जा है तो समझ लो उसमें एक मेरा अंश है। मेरे तेज से वो तेजस्वी हो रहा है, मेरे शक्ति से वो शक्तिमान हो रहा है, मेरे ऐश्वर्य से वो ऐश्वर्यवान हो रहा है। तो अब अर्जुन को समझना चाहिए कि जो था कि कैसे किस रूप में भगवान की भक्ति करें। तो ये हम सब साधारण मनुष्यों को भी समझना चाहिए। एकदम भगवान तो है आपके सामने, तो है हर जगह। अरे गंगा जी का दर्शन कर लिए तो सूर्य भगवान का दर्शन कर लिए, सूर्य भगवान का दर्शन कर लिए तो भगवान का दर्शन कर लिए, पीपल वृक्ष को देख लिए। तो इस प्रकार भगवान कहते हैं अर्जुन, बहुत ज्यादा उस बखेड़ा में पढ़ने की जरूरत नहीं है। अथवा बहुना एतेन किम क्या ने तवार्जुन विष्टभ्य अहमिदम कृतस्नमिकम एकांशेन स्थितो जगत्। और इस श्लोक के साथ ये 10वें अध्याय की समाप्ति। कहे कि बहुत सारा जानने की तुमको जरूरत नहीं है, ये आप निश्चित रूप से समझ लीजिए कि मैं अपने योग शक्ति के एक अंश से इस सारे सारे ब्रह्मांड को मैं स्थापित करके स्थित हूं। बस समझो, वो जो भी है बस मेरी शक्ति का एक अंश है, जिससे उसको धारण करके मैं स्थित हूं। इस प्रकार आज 10वां अध्याय का समापन। कल ईसाई लोगों का अनुमोदित 1 जनवरी बहुत सारे लोग नया साल मानते हैं, और इसके लिए मैं पूर्व में आपको नया साल आपके लिए मंगलमय हो, मेरी शुभकामना है। और पुनः जो है मिलते हैं। ओम तत्सदिति। श्री गीता सुमशस्त्रु ब्रह्मशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे विभूतिनो मयाम योगनाम 10वां अध्याय। जय श्री कृष्ण।